एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ पीआईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मैं हूं ऐश्वर्या गुप्ता और हम कर रहे हैं एसएससी प्रीलिम्स मैराथन 1.0। अब तक हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं जहां हमने सीखा परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अगेन मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ प्रीलिम्स। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम पढ़ने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो हमने सीखा था परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रॉफिट एंड लॉस में। चलिए, परसेंटेज के बेसिक परसेंट कॉन्सेप्ट्स जो हमने सीखे हुए हैं, हाउ टू कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शंस, देन इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉर्मूला अगर न्यू वैल्यू निकालनी है ओल्ड वैल्यू पे, देन वी हैव सक्सेसिव परसेंट चेंज फॉर्मूला। सक्सेसिव परसेंट चेंज फॉर्मूला कैसे निकालना है, अगर एक की सैलरी 20 इंक्रीज होती है एंड फिर 20% इंक्रीज होती है, टोटल कितना इंक्रीमेंट आता है या डिक्रीमेंट आता है। आगे देखेंगे चेंज इन क्वांटिटी, अगर ए इज x% मोर देन बी है तो बी कितना कम होगा ए से, इसका फॉर्मूला हमने सीखा था। नेक्स्ट चलते हैं आगे की स्लाइड पे, रिवर्स या बैक कैलकुलेशन इन परसेंटेज। इफ आफ्टर इंक्रीजिंग बाय x% वैल्यू बिकम बाय, देन ओरिजिनल वैल्यू जो है आपकी वो क्या होगी। अगर आपके पास इंक्रीज परसेंट है एंड गिवन वैल्यू है तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, ये हम सीख चुके हैं अपने पार्ट 1 या वीडियो के लेक्चर 1 में। उसके बाद हमने कुछ रिलेटिवली क्वेश्चन लिए थे एसएससी, सीएचएल, सीजीएल एंड एमटीएस के, जो पिछले कुछ साल में आ चुके हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे। आइए देखते हैं पार्ट 2 में हमने क्या सीखा था। पार्ट 2 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का था, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमने सीखा था वो सीखा था बेसिक टर्मिनोलॉजी, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, जो बहुत ही बेसिक है और हमें समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कैसे फाइंड करें उनकी ट्रिक सीखी थी। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, आपको लॉस निकालना है या आपको प्रॉफिट निकालना है, वो ट्रिक्स हमने सीखी थी, वो फॉर्मूला हमने, वो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए थे। आगे हमने सीखा था व्हेन एसपी एंड सीपी आर इंटरचेंज, अगर एसपी और सीपी इंटरचेंज हो जाता है तो क्या होता है। इफ अ पर्सन सेल्स एट सीपी ऑफ वन आइटम एंड देन बाय एट एसपी ऑफ अनदर आइटम, इसको हम क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। एप्पल को हमने 120 केजी में खरीदा था एंड बनाना को हमने 80 रुपीज़ केजी में खरीदा था। अगर क्या होता है, दोनों के प्राइस, दोनों के एसपी इंटरचेंज हो जाते हैं तो क्या होगा, कैसे हमें निकालना है गेन और लॉस परसेंट। ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर हमारा लॉस होता है एंड इसका फॉर्मूला हमने सीखा था x माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे डिस्काउंट एंड परसेंट कॉम्बिनेशन। डिस्काउंट आपका कोई आइटम है जिसको आपने 100 रुपये का खरीदा है, उससे 20% प्रॉफिट पे बेचना है आपको 10% डिस्काउंट के बाद। कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला था उसका, हम क्या मार्क प्राइस कर सकते हैं, उसके लिए हमने सीखा था सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। नेक्स्ट चलते हैं आगे डबल प्रॉफिट एंड लॉस सक्सेसिव ट्रिक पर। नेट परसेंट चेंज क्या होता है, ये परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट है। अगर मानिए किसी आइटम पर x% का प्रॉफिट होता है, फिर y% का प्रॉफिट होता है, तो टोटल कितना प्रॉफिट हुआ या टोटल कितना नेट परसेंट चेंज आया। नेट परसेंट चेंज कहीं भी आपके पास वर्ड आया, आपको सक्सेसिव रेट का, सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि हमारा कहता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। आगे देखते हैं, आगे हमने कुछ क्वेश्चन सीखे थे एंड फॉल्स वेट का एक कॉन्सेप्ट था जो बहुत ही अक्सर पूछ लिया जाता है प्रॉफिट परसेंट में, कि एक शॉपकीपर ने 100 रुपये का आइटम, 100 रुपये के गेहूँ खरीदे 1 किलो और 100 रुपये में ही बेच दिए, फिर भी वो प्रॉफिट बना पाया है, फिर भी उसका प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, डेफिनेटली शॉपकीपर ने कोई फॉल्स वेट का यूज़ किया है। उसने 1 केजी अगर गेहूँ खरीदा है 100 रुपये का और वो 100 रुपये में ही बेच देता है 1 केजी,
तो कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता। ये नो गेन एंड नो लॉस का कॉन्सेप्ट है। बट स्टिल अगर वो प्रॉफिट बना पा रहा है तो उसने फॉल्स वेट यूज़ किया है। उसने 1 किलो ना दे के 900 ग्राम 800 ग्राम का जो है वेट किया है। तो जो मार्जिन आता है 100 ग्राम 200 ग्राम वो हमारा प्रॉफिट परसेंट होता है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा था। जो भी एरर हमारी आई है डिवाइडेड बाय ट्रू वेट मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 जब भी परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे कुछ क्वेश्चन सीखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा पार्ट 3 सेशन 3 हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन पे बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है क्या, किस तरीके से हमें उसे टैकल करना है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम उसके साथ स्टार्ट करते हैं। पहला जो ट्रिक 1 हमारा है, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि A:B का रेशियो 2:3 है एंड B:C 4:5 है, तो आपका फाइंड ABC। अब तीनों का रेशियो बता दीजिए। आपके पास AB का रेशियो है, आपके पास BC का भी रेशियो है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है A:B:C का रेशियो। ये हम कैसे निकालेंगे, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट। आइए चलिए पहले रेशियो को समझ लेते हैं कि रेशियो का मीनिंग क्या होता है। रेशियो का मीनिंग होता है, मानिए मेरे पास एक क्लास में गर्ल्स हैं 15 एंड बॉयज हैं 20। गर्ल्स हैं 15 एंड बॉयज हैं 20। तो गर्ल्स इज टू बॉय का रेशियो बताइए। दैट मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज किस कंपैरिजन में है। तो गर्ल्स इज टू बॉय का रेशियो बताना है, बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, 15/20। यहाँ समझने वाली चीज़ है, यहाँ समझने वाली चीज़ है, ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म तो आ गया, ये हमारा रेशियो तो आ गया, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम इनका कोई कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, आगे के जब क्वेश्चन आते हैं हम एक्स एंड वाई क्वांटिटी यूज करते हैं तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाया करते हैं कि एक्स एंड वाई वी आर मल्टीप्लाइंग विद एक्स एंड वाई। समझिएगा, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर होगा। हम समझ पा रहे हैं 15 एंड 20 का कॉमन फैक्टर 5 होता है। तो अब हम इसे दोनों ही नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे। हमें क्या मिलता है, 3 एंड 4। 3 एंड 4 ये सिंपलेस्ट रेशियो है, ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है 15/20 का। अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचता है। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है, बट अगर हम बोलते हैं 15/20 का कॉमन फैक्टर क्या था जिससे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है, वो था हमारा बच्चों 5। तो 5 जो है अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में, तो होगा क्या, हमारे पास अगेन सेम ही क्वांटिटी आ जाती है। लेट्स से यहाँ पे 5 क्या है, x है। कभी भी हमें रेशियो लिखना हो, कभी भी हमें रेशियो लिखना हो, बच्चों समझेंगे, गर्ल्स 15 है, बॉयज 20 है, तो हमने रेशियो निकाल दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/4। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है कितने गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं। इसी की श्रृंखला में आगे चलेंगे और समझेंगे कि गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो, गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो हमारे पास है 3:4। गर्ल्स एंड बॉयज़ का जो रेशियो है हमारे पास वो है 3:4 का रेशियो है। आप बताइए नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर्स ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, बिकॉज रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। दैट मीन्स इसका कोई कॉमन मल्टीपल ज़रूर होगा, कोई कॉमन मल्टीपल ज़रूर होगा। तो लेट्स से कॉमन मल्टीपल क्या है, एक्स है, एक्स है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 3x। जिस भी कॉमन मल्टीपल से हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड बॉय कितने हो जाएंगे 4x। x आपका वो नंबर है जिससे डिवाइड करके, जिससे एक्चुअल नंबर को डिवाइड करके हमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म मिला था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे अपने साथ लेके चलेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अपने साथ लेके चलेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म को
अगर आपको क्वांटिटी में लिखना है आपको एक्स से या किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम इरेज करते हैं। इसका हम कैसे यूज़ करेंगे आगे के फॉर्मूले में आगे की जितनी भी ट्रिक्स उनमें सीखेंगे, समझेंगे। पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी था कि एक्स एंड वाई रेशियो हमेशा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं एंड एक्स एंड वाई जो है हमारी ये कॉमन फैक्टर्स हैं उनके, जिनसे मल्टीप्लाई करके हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी मिलती है। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक 1। जो आपकी ट्रिक 1 कहती है ए बी जो है, जो ए बी का रेशियो है और जो बी सी का रेशियो है, यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, बी का कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। बी का कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। बी का कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए आपको पता है इसमें भी बी गिवन है, इसमें भी बी गिवन है, तो दोनों का जो बी फैक्टर है, जो आपका बी रेशियो है, दोनों का कॉमन मल्टीपल निकाल देंगे। दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या आता है, 12 आता है। दोनों की प्लेस पे हमें 12 चाहिए, और 12 चाहिए तो व्हाट वी कैन डू, हम ऊपर अगर हमें 3 को 12 बनाना है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें 4 को 12 बनाना है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाले रेशियो में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले रेशियो में बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज बी जो है वो कॉमन फैक्टर है, पर दोनों ही रेशियो में हमें दिखता है कि बी की वैल्यू अलग अलग दी हुई है। अगर इस वैल्यू को हमें कॉमन करना है तो इनके कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखते हैं ए बी को, ए बी 2:3 है, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा रेशियो क्या हो जाएगा, 4 2s are 8 हो जाता है एंड 4 3s are 12 हो जाता है। 8:12 का रेशियो नया बनता है। B/C, बी की वैल्यू को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 4s are 12 हो जाता है एंड 3 5s are 15 हो जाता है। तो 8/12 एंड 12/15 बच्चों, अब जो बी की वैल्यू है, जो ऊपर 3 एंड 4 थी, अब 12 एंड 12 आती है। अब बी की वैल्यू 12 एंड 12 आती है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं A/B/C क्या होगा, 8 12 15। 8 12 15 A/B/C विल बी 8:12:15 का हमारा रेशियो बनता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर, जो मैं आपको देती हूँ। 5:4 A/B, अगर आपके पास है 5:4 एंड B/C आपके पास है 3:7। चलिए इसको करते हैं। इसको क्या करेंगे, अगेन यहाँ हमें क्या चाहिए, 12 चाहिए है, तो ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 15:12, 7 4s are 28। These are the numbers, these are the new ratio of A/B/C। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट फेज पर। नेक्स्ट स्लाइड पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है मिक्सचर टाइप क्वेश्चंस। मिक्सचर टाइप क्वेश्चंस हमारे क्या कहते हैं, एग्जाम्पल, मिल्क एंड वाटर का रेशियो है हमारे पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 7:3 में। एड 5 लीटर वाटर, रेशियो बिकम 7:5। अब क्या हो गया, हमारे पास मिल्क था, एक क्वांटिटी है, एक कंटेनर है, उसमें हमारे पास मिल्क है, पर दूध वाले ने क्या किया, मिल्कमैन ने क्या किया, उसमें पानी मिला दिया प्रॉफिट बनाने के लिए। तो जो रेशियो बन गया, जो प्योर मिल्क था उसमें पानी मिल गया, तो जो रेशियो बन गया वो 7:3 का बन गया, वो 7:3 का बन गया। अब देखिए ऐड 5 लीटर वाटर करेंगे, उस रेशियो बिकम 7:5। अब रेशियो बदल गया। अब अगर मिल्क में क्या किया है, 5 लीटर वाटर मिलाया है, तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ी है। पहले वाटर की क्वांटिटी, पहले हम समझेंगे कि मिल्क की क्वांटिटी क्या है। जो मिल्क है, बिकॉज रेशियो हमेशा हमने सीखा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, इनका कोई कॉमन मल्टीपल
ज़रूर होगा। तो जो क्वांटिटी है, रेशियो तो 7:3 है, बट जो क्वांटिटी है वो 7 एंड कोई भी वेरिएबल लेट्स टेक 7x हमारी मिल्क की क्वांटिटी है। वाटर की क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा 3x, पर वाटर बढ़ा दिया गया है 5 लीटर, तो 3x प्लस 5 कर दिया गया है। अब यहाँ पूछा गया है न्यू रेशियो क्या है। न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो आपका जो बन के आया है वो 7:5 है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मिल्क की क्वांटिटी हमारी 7x है बच्चों। अगर x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो हमें 7x पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं जो आपकी नई क्वांटिटी बन के आती है, जो नई क्वांटिटी बन के आती है वो क्या आती है। जो पुरानी क्वांटिटी थी वो थी आपकी 7x। जो नई क्वांटिटी आपकी हो गई, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, रेशियो की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो नई क्वांटिटी आपकी बन के आती है वो आती है 3x/5। अब इनका जो रेशियो क्या बन जाता है? रेशियो बन जाता है 7:5 का रेशियो बन जाता है। अब क्या करेंगे? अब हमें आगे की कहानी पता है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू निकालनी है। 5 7 35, 35x 21x प्लस 35। 35 एक्स में से 21x को माइनस करेंगे, 7x आएगा। 35 को 7 से डिवाइड करेंगे बिकॉज 7x इज इक्वल टू 35। ये कैलकुलेशन हमारी ब्रेन की कैलकुलेशन है। x विल बी 35/7 दैट इज गोइंग टू बी 5। ये जो 5 है ये आपका कॉमन फैक्टर आया था इनका, जिससे डिवाइड करके ये क्वांटिटी 7:3 रह गई थी। बिकॉज यहाँ पे फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछा गया है तो हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 मिल्क की क्वांटिटी फाइंड करने के लिए। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 35 होगा। तो 35 जो है आपकी लीटर्स आपकी मिल्क की क्वांटिटी है। बेसिक कॉन्सेप्ट है पर हमें सीखना है ये एक्स का क्या फैक्टर है, एक्स का यूज हम क्यों करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर सेविंग रेशियो। इम्पॉर्टेंट है। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स पे बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक ही इनकम इतनी है, उसने खर्चा इतना किया, उसका खर्चा और एक्सपेंडिचर का रेशियो बता दीजिए, उसका सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो बता दीजिए। अक्सर ऐसे क्वेश्चन डीआई में और नॉर्मल पूछे जाया करते हैं। चलिए देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है बच्चों 5:3 है। दैट मीन्स जो इनकम है उसकी वो 5 पार्ट में है, जो एक्सपेंडिचर है वो 3 पार्ट में है। टोटल डेफिनेटली अगर इनकम और एक्सपेंडिचर को देखा जाएगा और सेविंग जो आपकी है यहाँ पे वो 2000 गिवन है। 2000 आपकी सेविंग यहाँ पे गिवन है। अब सेविंग कैसे निकलेगी? अगर हमारी इनकम में से हम खर्चा माइनस कर देते हैं, अगर इनकम में से खर्चा माइनस कर देते हैं, तो अगर मैं जर्नली आपसे पूछती हूँ तो यहाँ पे ये रेशियो गिवन है, या आप इसे वेरिएबल की फॉर्म में कर दीजिए या इसे पार्ट्स की फॉर्म में कर दीजिए। तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो है, तो 5x माइनस 3x अगर हम करते हैं, इनकम में से खर्चा माइनस कर देते हैं तो सेविंग्स मिल जाएगी। आपके पास बचता है 2x, या फिर 2 पार्ट बचता है आपकी अर्निंग का। तो यहाँ पे 2 पार्ट जो सेविंग्स है आपकी, वो 2 पार्ट या 2x रह जाती है जो आपकी है 1000। तो एक पार्ट, या फिर आप इसे ऐसे मानिए 5x आपकी इनकम थी, एक्सपेंडिचर आपका कितना हुआ 3x। अगर इनकम में से खर्चा घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 2x बचता है जो सेविंग है। तो 2x आपके पास क्या है 2000 रुपीज़ आपका आता है। x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से बच्चों? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1000। तो x की वैल्यू 1000 आ जाती है। पूछा गया है इनकम कितनी है। इनकम कितनी है? तो 5x हमारी इनकम थी, हमने यहाँ देखा था 5x हमारी इनकम है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इट्स गोइंग टू बी 5000 रुपीज़ आपकी इनकम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या कहता है?
ये वर्क टाइम स्पीड में क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। वर्क टाइम स्पीड जो है आपका, ये आने वाले टॉपिक्स में भी हम कवर करेंगे, क्योंकि इसमें रेशियो के क्वेश्चन आ जाया करते हैं। रेशियो किससे रिलेटेड टॉपिक है, तो हम रेशियो के भी रेशियो के भी वर्क एंड टाइम के कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ देख लेते हैं। एक आता है कॉन्सेप्ट आपके पास, ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, बी इन 15 डेज, फाइंड रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है उनकी क्षमता कितनी है, वो कितनी पावर से, कितनी क्षमता से वो काम कर पा रहे हैं। ये तो हमें बता दिया कि डेज कितने हैं, पर उन्हें कितनी क्षमता है, उनकी कितनी पावर है, किस पावर से वो काम कर रहे हैं। दैट मीन्स एक दिन में वो कितना काम कवर कर सकते हैं। 10 दिन में तो वो पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं, पर एक दिन में उनका काम करने की कैपेसिटी कितनी है। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आप 10 दिन में 80 घंटे काम करते हैं, तो एक घंटे में जो आपका काम निकलेगा वो आपके एक घंटे की कैपेसिटी है कि आप कितना काम कर पाते हैं। आगे देखिए, एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ रेशियो को इन्वर्स करना है। एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए अगर मैं ए की एफिशिएंसी देखती हूँ, अगर हम ए के नंबर ऑफ डेज है हमारे पास, ए का जो काम है आपके पास वो 10 डेज का है। ए का जो काम है आपके पास वो 10 दिन का है। उसकी एफिशिएंसी अगर हम निकालेंगे एक दिन की, कि एक दिन में उसका कितना काम है, तो सिर्फ रेशियो को इन्वर्स करना है। 1/10 उसका एक दिन का काम है। एक दिन की जो उसकी एफिशिएंसी है, जो पावर है, जिस पावर से वो काम कर सकता है, वो आपका 1/10 है। अब अगर हम बी की बात करते हैं, तो बी की जो एफिशिएंसी है, जो बी का काम है, वो क्या है आपके पास 1/15 है। तो जो रेशियो आपके पास निकल के आता है, जो रेशियो आपके पास निकल के आता है एफिशिएंसी का, वो क्या आ जाएगा आपके पास 1/10/1/15। इंटीरियर इंटीरियर से मल्टीप्लाई होते हैं, एक्सटीरियर एक्सटीरियर से मल्टीप्लाई होते हैं। 15:10 दैट इज गोइंग टू बी 3:2। ये आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, ये आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट है समझने का। बट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर ए 10 दिन में करता है, बी 15 डेज में करता है, तो A/B का जो काम है वो 10:15 है। इसको हम समझते हैं अब शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। माफ कीजिएगा। चलिए, इसको हम समझते हैं शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। A/B का जो वर्क है, वो 10:15 है, 2:3 अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कहते हैं। इनकी जो एफिशिएंसी है वो इन्वर्स हो जाती है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन्वर्स कर दीजिए। अगर A/B का वर्क है वो 2:3 है, वो 2:3 है, तो इनकी एफिशिएंसी, जो इनकी एफिशिएंसी है, वो सिर्फ क्या रह जाती है आपकी 3:2। A/B की जो एफिशिएंसी है वो आपकी क्या रह जाती है 3:2 की एफिशिएंसी रह जाती है। ये हमें बात समझ में आती है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक 5 समझते हैं, प्राइस क्वांटिटी एंड कांस्टेंट रूल्स को समझते हैं। इसको एग्जाम्पल की मदद से पहले स्टेटमेंट समझेंगे। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ प्राइस इंक्रीज बाय 25%, हाउ मच क्वांटिटी मस्ट बी रिड्यूस टू कीप एक्सपेंडिचर सेम। हुआ क्या, आइटम की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है 25%, पर हमें पहले हम 100 रुपये का खरीद रहे थे, मान लीजिए 1 kg। आप 100 रुपये में चीनी लेके आते थे 1 kg, और अब आपका प्राइस बढ़ गया, अब 100 से 125 हो गया, पर आपको 100 रुपये में ही लेके आनी है बीबी। तो जितनी कमी आएगी आपकी, अब आपका 100 रुपये में 1 kg नहीं आ सकता, 800 ग्राम आ सकता है, 700 ग्राम आ सकता है। जो जितनी कमी आएगी, कितनी कमी हमें करनी पड़ेगी, वो हमें निकालना है कि कितना कम हमें क्वांटिटी करना पड़ेगा अगर हमें 100 रुपये का ही आइटम अभी भी लेके आना है। चलिए, रेशियो में अगर हम बात करते हैं, हमें पहले परसेंटेज दिया हुआ है कि प्राइस जो है वो 25% इंक्रीज हो गया है।
अगर हम अपने लेक्चर के वीडियो 1 की साइड जाते हैं, पार्ट 1 की साइड जाते हैं, तो हमने सीखा था कोई भी क्वांटिटी अपना ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल क्वांटिटी का 100% होती है। तो मानिए जो ओरिजिनल प्राइस था वो आपका 100 रुपीज़ था, वो बढ़ के कितना हो गया, वो बढ़ के हो गया 125 रुपये। तो वो कितना हो गया आपका 125 रुपया आपका प्राइस हो जाता है। आगे देखते हैं, तो क्वांटिटी तो डेफिनेटली हमें रिड्यूस करनी ही पड़ेगी। क्वांटिटी कितनी रिड्यूस करनी पड़ेगी, क्वांटिटी कितनी रिड्यूस करनी पड़ेगी, उसका डिक्रीज फॉर्मूला क्या आएगा आपका, उसका जो डिक्रीज फॉर्मूला आता है आपका, इसको पहले नॉर्मल वे से समझते हैं, नॉर्मली समझते हैं। क्वांटिटी जो है आपकी कितनी है, पहले हम देखेंगे 4:5 है। अब अभी हमने कॉन्सेप्ट जो फोर्थ था उसमें सीखा था कि प्राइस इतना हाइक हो गया तो क्वांटिटी कितनी रिड्यूस होगी, या फिर अगर एक काम को करने में 10 दिन 10/15 का समय लगता है, अगर एक वर्क को करने में 10:15 रेशियो में अगर A/B करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, तो हमें इन्वर्स करना है रेशियो। सेम यहाँ भी जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं कि खर्चा हमारा इंक्रीज हो जाता है, खर्चा हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो क्वांटिटी कितनी रिड्यूस करनी पड़ेगी। खर्चा हमारा 100 से 125 हो गया, तो क्वांटिटी हमें कितनी इंक्रीज करनी रिड्यूस करनी पड़ेगी। उसके लिए जो रेशियो है वो हम रिवर्स रेशियो लेंगे। जब भी एक यूनिट की कह के दूसरी यूनिट के बारे में बात की जाए तो हमेशा हम रिवर्स रेशियो लेते हैं। एक काम को A/B करते हैं 10:15 दिन में, तो वो कितनी एफिशिएंसी से करेंगे, 15:10 की एफिशिएंसी से करेंगे, रिवर्स हो जाता है। सेम यहाँ पे अगर खर्चा 100 से 125 हो जाता है, तो यहाँ पे जो कमी है, जो अमाउंट में कमी आ जाती है वो 125/100 आ जाती है, जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 5:4 आती है। यहाँ पे जो आपका डिक्रीज परसेंट है, यहाँ जो आपका डिक्रीज परसेंट है, डेफिनेटली बिकॉज आपका डिक्रीज परसेंट क्या आएगा, डिक्रीज परसेंट आपका क्या आ जाएगा, 1/5 इंटू 100 मल्टीप्लाई 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पहले ही पता है कि कोई भी चीज़ अपना 100% होता है और परसेंट में निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी 20%। अगर कोई चीज़ 25% इंक्रीज हो जाती है तो उस पर डिक्रीमेंट, जो क्वांटिटी का डिक्रीमेंट आएगा वो 20% आएगा। ये ब्रेन में ही हो सकता है आपके। आगे देखेंगे, इनवर्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है कि अगर स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम पे क्या इम्पैक्ट आता है, और अगर टाइम बढ़ जाता है तो स्पीड पे क्या इम्पैक्ट आता है, या आपकी एफिशिएंसी पे क्या इनवर्स क्या इम्पैक्ट आता है। अगर हम देखते हैं ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 6 डेज एंड 8 डेज, ए और बी जो है वो अपने काम को 6 डेज एंड 8 डेज में कंप्लीट करती है। रेशियो ऑफ वर्क क्या हो जाएगा आपका, रेशियो ऑफ वर्क हमें पता है क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 एंड 8 डेज, तो 6 एंड 8 डेज में वर्क कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल वर्क आपका हो जाएगा वो A/B का आपका इन्वर्स हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 8:6। और 8:6 की अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं तो आपकी क्या आ जाएगी, 4:3, दोनों का ही कॉमन फैक्टर 2 है, तो 4:3 आपकी आ जाती है। टोटल वर्क हमारे पास क्या है, टोटल वर्क जो हमारे पास है वो दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम आपका टोटल वर्क होता है। तो दोनों जो आप काम करते हैं, दोनों जो काम करते हैं, इसको समझेंगे एक बार फिर से। तो दोनों जो काम करते हैं उसको एक बार फिर से समझेंगे। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं दोनों के वर्क को एक बार फिर से।